10 साल से लगातार कर रहा हूँ खेती पत्ता गोभी का। हम्म, कभी रेट कम नहीं हुआ है। वैसे तो साल भर मेरा खेती चलते रहता है, जैसे मिर्चा का अभी तैयारी चल रहा है। सब्जी आइटम बहुत सारे करते हैं, लेकिन कीड़ा का नाम है डीबीएम इल्ली, कोरोना टाइप से है। अच्छा, ये पत्ता गोभी के लिए बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ, 100% कीड़ा भी मर जाएगा इसका। तो किसान लोग से कहना चाहूँगा कि मल्चिंग से ही खेती करें। इसमें भी सेम वही जो टमाटर हाँ, सब में सेम खाद लगता है, वही सेम खाद लगेगा इसमें। तो 1 एकड़ के लिए पत्ता गोभी के लिए कितना खर्च आता है? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं मुकेश एग्रो फार्म। दोस्तों, आज हम लोग बगीचा क्षेत्र में आए हैं और एक किसान के खेत में खड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका क्या परिचय है सर? मेरा नाम राजेश्वर राम नाग है। ग्राम रेंगोला, पोस्ट घुघरी, तहसील बगीचा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। अच्छा। मैं पत्ता गोभी का खेती किया हूँ। इससे पिछले साल हाँ, आपसे मिले थे, आपका करेला की खेती हम हाँ, लोग हाँ, वीडियो किए हैं। डालें। पत्ता गोभी के खेत में है, इसके हाँ। अलावा और क्या क्या खेती करते हैं आप? इसके अलावा करेला तो लगा ही है, आप देखे हाँ हैं। हाँ, देखे हैं। और टमाटर लगा है, हम्म, साहो का जो ग्राफ्टेड। अच्छा। आपका सीबी नर्सरी से है कुछ, और कुछ है एकेप्स नर्सरी से है, एक रायपुर। के दोनों रायपुर का है? दोनों रायपुर का है। अच्छा। और इसलिए ट्रायल के लिए दोनों को डाला हूँ। कौन सा अच्छा है इस बार में मेरे को पता चल जाएगा। अच्छा। हाँ, वैसे तो साल भर मेरा खेती चलते रहता है, जैसे मिर्चा का अभी तैयारी चल रहा है। अच्छा, अभी हाँ, मिर्चा का तैयारी कर तैयारी रहे चल हैं। रहा है। उसके बाद में फिर और बीन्स वगैरह का चला डालेंगे। हम्म। गेहूँ वगैरह तो लगता ही है, इसे तो हर कोई लगाता है सबको। तो धान धान गेहूँ ये गेहूँ सब लगता चीज़ है। ना। हाँ, तो आपका मतलब पूरा सालों भर सालों भर खेती का ही चल काम है? खेती का ही काम। लगभग कितना एकड़ में खेती लगभग चल रही? अभी 5 एकड़ में तो लगा है। 5 एकड़ में हाँ, और तैयारी चल रहा है। चल रहा है। हाँ, हर साल खेती करते हर हैं? साल खेती 5 एकड़ में हाँ। लगभग कितने सालों से कर रहे हैं? ये हो के 10 साल हो गया होगा। 10 हाँ, साल। 10 साल। सब्जी आइटम बहुत सारे करते हैं, लेकिन अभी क्या है, विशेष टमाटर और ये आपका गोभी, मिर्चा और करेला, यही यही सब चल रहा करते है। हैं। चलिए ठीक बदल है। बदल के खेती करते हैं। हाँ, जैसे हम लोग करेला किए थे ये वाला खेत का, हाँ, तो अभी इन साल करेला इस खेत में नहीं नहीं लगाए हैं, डाले, इस बार अगला टमाटर डाल दिए। टमाटर डाले हैं, हाँ, अगले खेत में करेला डाले हैं। हाँ। तो इसका फायदा किसान लोग को थोड़ा, इससे क्या क्या है, होता है? मतलब चेंज करने से क्या है, उसमें फसल का जो एक वो रहता है, उसी में लगाने से वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सूट नहीं करता है, पौधा मरता है, इस टाइप से कहते हैं। उसमें इसलिए चेंज कर परेशानी देते हैं। आ हाँ, सकती है। आ सकती और ये लगभग कितना बड़ा एरिया में लगाए हैं सर? है। ये 1 एकड़ होगा। तो यहाँ पे कौन सा वैरायटी का खेती हुआ है? यहाँ पत्ता गोभी नामधारी NS43, जो देखिए, जो उसका रेपर रखा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, क्या है कि रेपर रखने से अगले साल खरीदने में थोड़ा सा सुविधा होता है। ये 300 रुपये का आता है एक पैकेट, एक पैकेट जिसमें लगभग वही 2000 सीड्स बीज रहता है। सीड्स रहता है? हाँ, कितने ग्राम का है? 7 ग्राम का है। 7? 7 ग्राम का ये लिखा है, 2000 नग, 7 ग्राम वेट लिखा है। तो 1 एकड़ में लगाने के लिए कितना ये 15 पैकेट लग? पैकेट आसपास लगेगा। कहीं कि जो गाछी करते हैं हम थरहा करते हैं, कभी बारिश की वजह से कोई पौधा डैमेज हो जाता है, कुछ और हो जाता है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा किए रहते हैं। एक्स्ट्रा? हाँ, तो लगभग 1 एकड़ के 1 लिए एकड़ में 15 लगभग पैकेट। आपका 20 से 25 हज़ार पौधा लगता है। 20 से 25,000 25 पौधा। हजार हाँ, पौधा लगता है। हाँ। और एक पैकेट में लगभग 2000 2000 रहता है, सीड्स रहता है। सीड्स रहता है ना। और इसको खुद से थरहा मतलब नर्सरी हाँ, करते हैं? खुद से नर्सरी करते हैं और 15 पैकेट में हो जाता है? हो जाता है। हो जाता है। हाँ, तो इसको आप खुद से नर्सरी खुद उगाते से, हैं? हाँ, खुद से नर्सरी उगाते हैं। तो इसको कौन सा महीने में इसको ना हम लोग जुलाई 10 तारीख के आसपास करते हैं। नर्सरी? नर्सरी करते हैं, इसको बेड बना लेते हैं कि ऐसे ऊंचा, थोड़ा सा पानी वानी ना रुके, और अच्छा, उसमें गोबर खाद बढ़िया पचा हुआ, जो बचा अच्छा हुआ गोबर ना खाद हो, जो? और हल्का DAP डाल के, हम्म, और कार्बन डाइजेब मैनकोजेब उसमें मिक्स कर देते हैं, हम्म, और उसके बाद एक्स्ट्रा वगैरह डाल देते हैं और बढ़िया से मिला देते हैं। उसके बाद में नर्सरी बीजा को ऊपर में, ऊपर में रखते हैं, उसके बाद वो गोबर खाद को फिर से ढक देते हैं। उसके ऊपर में? हाँ, ढक देते हैं। उसके बाद में ये कोई नेट वोट ढक देते हैं। उसके बाद 3 दिन में उसको अंकुरित हो जाता है, बाहर निकल जाता है जमीन से, और उसके बाद लगभग 15 से 20 से 25 दिन में पौधा तैयार हो जाता है लगाने लायक। 20 से 25 दिन इसको तैयार होने में लगता है। हाँ, उसके अंदर में खेत तैयार पहले से किया जाता है? हाँ, मेड़ बनाए रहते हैं पहले से, जुताई उताई करवा के मेड़ बनवा लेते हैं, उसमें बेसल डोज डाल देते हैं। उसके बाद ड्रिप पाइप वगैरह बिछा देते हैं। अच्छा, जैसे अभी हम लोग जिस खेत में खड़े हैं यहाँ पे ड्रिप लगा हुआ है, ड्रिप लगा हुआ है। मल्चिंग बाकी इसमें मल्चिंग लगता नहीं है या डाले, नहीं लगा? लगता है, लेकिन इस बार क्या है, बहुत पानी वानी गिर रहा था, तो लेबर वूबर का समस्या था, तो नहीं लगा पाए। नहीं लगा बाद पाए। बाकी हम लोग मल्चिंग में ही खेती करते हैं। अच्छा, हाँ,
ठीक। फिर इसमें बेसल डोज में क्या क्या लगाते हैं? बेसल डोज में DAP, पोटास, सुपर, हम्म। अवनी कुडमी और नहीं कुडमी। कुडमी और कोकोली हम्म। और एक माइक्रो क्या कहते हैं, झाइम और माइक्रो राजा, हम्म। ये सब डाले हैं। ये सब। हाँ। तो 1 एकड़ में लगभग कितना खाद लग जाता है? 1 एकड़ में 1.5 बोरा DAP लग जाता है, 2 बोरा सुपर लग जाता है, 25 से 30 से 40 किलो तक लगभग हम लोग पोटास डाल देते हैं उसमें। और कुडमी 1 बोरी, हम्म। कोकोली 20 kg और माइक्रो राजा 1 थैला अच्छा। और रिजेंट भी डालते हैं उसमें, जैसे कि दीमक उमक ना लगेगा। रिजेंट। रिजेंट कीटनाशक जो होता है अच्छा। उसके लिए डालते हैं। तो बेसल डोज में ही ये सब। बेसल डोज में पूरा डाल देते हैं। उसके बाद में जब नर्सरी तैयार हो जाता है उसके बाद TP करते हैं हम्म। और उसके बाद में वही दवाई वगैरह चलता है। जैसे इसको टीपी किए हैं, हम्म। अभी आपको दिखाते हैं पौधे को। जैसे ये वाला पौधा, नहीं, तो एक ये- बेड में लगभग दोनों तरफ आपका एक पत्ता गोभी हाँ, ये है, दूसरा वो इस साइड है। हाँ, तो ऐसे ही मतलब एक बेड में दोनों तरफ 2 से लाइन लगते हैं। जगाते हैं, 2 लाइन 2 लाइन, जगाते हैं हाँ, ड्रिप का दोनों दोनों तरफ। दोनों बरसात के मौसम में पत्ता गोभी में थोड़ा रोग रोग देखने आता को है, मिलती है। मिलता है। तो आप इसको कैसे कंट्रोल किए हैं? इसमें क्या है, शुरू में तो सस्ता वाला जो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड रहता है उसको डालते हैं। उसके बाद लगभग इसका उम्र 1 महीना आसपास आ जाए उसको थोड़ा सा बढ़िया, जैसे नेटिवो हुआ उसको डालते हैं। और उसके बाद कीटनाशक भी चेंज कर देते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, उसमें जैसे लिक्विड फॉर्म में कीटनाशक आता है, जैसे एम्प्लीगो वगैरह हो गया, आपका ये एक्सफोनस हो गया, आपका वो क्या कहेंगे, ये फाइटर वगैरह हो गया, ये सब को डालते हैं। ये सब हाँ, कीटनाशक है। कीटनाशक। उसके बाद जैसे थोड़ा सा और मैच्योरिटी टाइम आएगा, जैसे अब दिख रहा है ये क्या है? आमिस्टार टॉप जो फंगिसाइड है, टॉप। ये पत्ता गोभी के लिए बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ, ये जो है लेट ब्लाइट हो गया, अर्ली ब्लाइट हो गया, पाउडरी हो गया, पत्ता गोभी में आता है, ये किनारे से पत्ती जलता जैसे ये दिख रहा है ना। अच्छा। इसमें कल 1 सप्ताह पहले चलाए थे, कंट्रोल है थोड़ा, नया पत्ता में नहीं दिख रहा है, ये पुराना पत्ता में दिख रहा है ना, तो जैसे दिख रहा है। उसके बाद में इसके साथ इंसेक्टिसाइड कोई सा भी, जैसे एम्प्लीगो लिए, कोराजन लिए या वाइगो लिए, कोई सा भी मिला के चलाते हैं। उसके बाद इसके बाद फिर से बोरान और कैल्शियम चलाते हैं इसके बाद। इसमें हाँ, ड्रिप से चलाते हैं? नहीं, स्प्रे से ड्रिप में भी देते हैं। और उसके बाद फिर से इसके बाद हम लोग लूना का स्प्रे करते हैं। लूना? हाँ, लूना। वो क्या काम करता है? लूना जो है, जैसे ये आ रहा है, कलर बना देता है, बढ़िया से ठोस दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अच्छा। जो इसका जो बंधा आ रहा है ना, ये अच्छा दिखेगा, क्वालिटी आता है, बढ़िया आता है परिपक्व में। अच्छा, ठीक रहता है। मतलब जो पत्ता गोभी है उसमें क्वालिटी लाता है। और लगभग 10 दिन में तो कटना चालू हो जाएगा। इसको 2 महीना हो रहा हो। हाँ, आज ना, आज हो गया 10 अगस्त। 70 से 75 दिन लगभग लगता है तैयार होने में। 70 से 75 दिन पूरा तोड़ाई मतलब तोड़ाई कटाई आ जाता है। अलग से कोई परेशानी इसमें कुछ? ये जैसे बिना मल्चिंग का लगाएंगे तो इस टाइप से घास वगैरह आता है, इसके लिए हम लोग ये घास का मार देते हैं दवाई, तो मर जाता है, और बाद बाकी लेबर से निकलवा लेते हैं। तो किसान लोग से कहना चाहूँगा कि मल्चिंग से ही खेती करें। मल्चिंग से ही, और बढ़िया मल्चिंग डालें। तो बढ़िया मल्चिंग अगर नहीं डालेंगे, जैसे ग्रोविट का मल्चिंग वगैरह आता है, वो बढ़िया मल्चिंग है, 25 माइक्रोन का आता है, वो बढ़िया आता है, बेस्ट है। अच्छा। तो कोई किसान करता है, और इसमें जो है इंसेक्टिसाइड डालेगा, जैसे प्रोफेनोफास, साइपरमेथ्रिन वगैरह, क्लोरोथायोनिल, ऐसे कुछ आता है, तो वो सब डालेगा अभी मैच्योरिटी टाइम में, तो जला देगा पत्ता को, और जो टेस्ट इसका चेंज हो जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। पत्ता गोभी का चेंज हो जाता है। हाँ, टेस्ट चेंज हो जाता है, कड़क हो जाता है इसका पत्ती, और खाने में जैसे पकाएंगे ना तो करच करच करेगा ये। अच्छा। हाँ, इसलिए कोई भी किसान अगर डालेगा इसको तो मैच्योरिटी टाइम में इसको जो है उस टाइप का इंसेक्टिसाइड का यूज ना करे। कोराजन हो गया, वाइगो हो गया, एम्प्लीगो वगैरह हो गया, ये सब डालेगा तो 100% कीड़ा भी मर जाएगा इसका। और इसका एक चीज़ है, पत्ता गोभी में स्पष्ट दिखता है। कोई पत्ता गोभी या फूल गोभी हम लोग तो 10 साल से कर ही रहे हैं, तो स्पष्ट इसका एक अमावस्या और पूर्णिमा में, अच्छा, हम लोग 15 दिन में कीटनाशक का यूज करते हैं। 15 दिन में। अच्छा। तो 15वां दिन में जैसे देखेंगे, पूर्णिमा आज है ना, तो कल देखेंगे ये नीचे अंडा रहता है, वो निश्चित है उस दिन वो उसका अंडा से बाहर आएगा कीड़ा। हाँ, तो हर 15 दिन में कीड़ा बनता है गोल? हाँ, गोल बनता है अपने से?
हाँ, उसका एक सिस्टम ही है, 15-15 दिन में निश्चित है, मतलब 15 दिन में आएगा ही कीड़ा पत्ता आएगा गोभी ही। में। कोई सा भी फसल हो, अच्छा। पूर्णिमा या अमावस्या के दूसरे से तीसरे दिन देखने को मिलेगा ही। अच्छा। ट्राई कर लेंगे, मैं 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक। हाँ, तो इसमें मतलब और 15 उससे दिन हम में लोग चला देते हैं। इसलिए तो पत्ता गोभी में कीड़ा नहीं है, तो पत्ता गोभी में कीड़ा आता ही है। तो पत्ता गोभी में जैसे कीड़ा आता है, एक फल ये पत्ता में लगता है, हाँ, तो फल को भी छेदता है फल को भी खाता है। ना? हाँ, और अगर उसमें ये सस्ता वाला कीटनाशक चलाएंगे तो नहीं काम करेगा इसका। काम नहीं करता हाँ, है। एक आता है डीबीएम इल्ली, अच्छा। वो बहुत जटिल वाला कीट है, हाँ, अच्छा, वो नहीं मरने खोजता है। ठीक। थोड़ा खतरनाक है वो। वो कीड़ा एक का नाम है। कीड़ा का नाम है डीबीएम इल्ली। हाँ, हाँ, वो जो है एक कोरोना टाइप से है। कोरोना टाइप से। हाँ, वो भी फैलता है। वो भी फैलता है। एक मक्खी आएगा उसका, एक जहाँ जहाँ बैठेगा अंडा देते जाएगा, उसके बाद जो कीड़ा उत्पन्न होते जाता है। होते जाता है और पूरा खेत में हाँ, खेत फैला में जाता छोटा छोटा रहता है, बड़ा नहीं रहता है। देखने में आपको नहीं मिलेगा। जैसे फूल गोभी है ना, हम्म। फूल गोभी का अंदर में घुस जाएगा, है। पता भी नहीं चलेगा इसमें लार्वा कीड़ा है का। अच्छा। हाँ, 1 एकड़ के लिए पत्ता गोभी के लिए कितना खर्चा आता है? लगभग 80 से 1 लाख के बीच में आता है। 80,000 80 से से 1 80,000 लाख। से 1 लाख। मल्चिंग वगैरह में अगर डालेंगे तो मल्चिंग ड्रिप से अगर खेती करेंगे करता है तो? समथिंग वही लगभग है। जैसे पौधा अगर मंगाएगा जैसे नर्सरी से, हम्म। तो लगभग 25,000 पौधा का 1.5 रुपये के हिसाब से जोड़ लिए, 30,000 आसपास आ जाएगा उसका खर्चा है लगभग। फिर मल्चिंग का आ जाएगा आपका 15,000 आसपास एकड़, और उसके बाद ड्रिप हो गया 20,000 आसपास। तो ऐसे करके आ जाता है। दवाई वगैरह हो गया, लेबर कूली हो गया। और जैसे आप खुद से नर्सरी कर रहे हैं तब भी तो नहीं, उतना उसमें कम आता है खर्चा। कम आता है? हाँ, जैसे 2 ही पौधा का कम आ जाता है। जैसे 10 पैकेट का जोड़ लीजिए 3,000 रुपये, तो कहाँ 30,000 और 3,000 घटा दीजिए। 3,000। 5,000 में पौधा आपका आ जाएगा हाँ, आ पूरा जाएगा, 1 पूरा एकड़ आ के लिए जाएगा। ना? हाँ, तो अभी आपको कितना खर्चा आया है इसमें? इसमें लगभग लेबर कूली, दवाई और सब कुछ मिला के लगभग वही 70,000 आसपास आया होगा। 70,000 70, 1 एकड़ के एक लिए एकड़ के ना? लिए। और इसमें लगभग कितना पौधा लगता है बोले 1 एकड़ इसमें में? 20 से 25,000 पौधा लगता है। 20 से 25,000, 25,000। हाँ। अक्टूबर में सब्जी का जैसे पत्ता गोभी का कौन सा रेट चलता है? लगभग हर साल के हिसाब से देखा जाए तो 30 से 40 रुपया आसपास थोक बिक जाता है। 40 रुपया? हाँ, 40 रुपया। कभी कभी जैसे नहीं रहता है पत्ता गोभी, जैसे इस साल बारिश हुआ है, हो सकता है इस बार बढ़िया रेट मिले। क्योंकि अभी दिवाली हाँ, का भी दिवाली सीजन का आ रहा है। सीजन आया है, और दिवाली और दशहरा में रेट रहता ही है गोभी का। रहता ही है। हाँ, हर साल ट्राई किया हूँ मैं, और उसी हिसाब से हम लोग जुलाई में नर्सरी करते हैं और दशहरा और दीपावली में बेचते हैं। बेचते हैं हाँ, तो और बढ़िया रेट मिलता है। अच्छा रेट अच्छा मिलता है। मिलता है। तो अभी जैसे 25,000 पौधे में लगभग कितना निकल जाएगा? जैसे 60 से 70,000 आपका लागत है। हम्म। क्या है, ये जो है 1 किलो साइज आ जाएगा, साइज के हिसाब से है। और आधा किलो साइज बनेगा कि ये 1.5 किलो भी हो सकता है। हाँ, इसका वजन, जैसे लेकिन मिनिमम इसका जो है 1 किलो 1.25 किलो आसपास आता ही है। जैसे आपका लगभग वैरायटी है 800-900, ये 1,000 ग्राम वगैरह आ जाता है आराम से। 1.25 किलो भी हो जाता है, 1 किलो भी हो जाता है, 1.5 किलो भी। जैसे कुछ पीछे जाएंगे तो 1.5 किलो तक आता है, 2 किलो भी हो जाता है। पत्ता गोभी थोड़ा का सा ये लेट हुआ लेट तो ठंडा आता है तो वजन बढ़ते जाता है। रही सवाल, लगभग मान के चलिए 800 1 ग्राम से 1 किलो का मान के चलिए ना, लगभग तो 25 या 20,000 है, तो मतलब लगभग 100-150 कुंटल, 100 कुंटल मान के चले के साथ। कोई इधर हो जाता है, कोई सब्जी खा जाते हैं, किसको दे देते हैं, थोड़ा इधर उधर करके 100 कुंटल मानिए। 100 कुंटल। हाँ, तो इससे कितना निकलता है? अगर 30 रुपया बिके गया तो 3 लाख रुपया होगा। 3 लाख। हाँ, 100 कुंटल का। हाँ, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम के हिसाब से देखा मिनिमम। है तो हाँ, 100 कुंटल मान के चलिए। 100 कुंटल। और 40 बिकेगा तो 4 लाख बनेगा। 4 लाख। हाँ, और उसमें माइनस कर लीजिए 70,000। 70,000। 70,000 हाँ, कट जाएगा। कट जाएगा। जैसे दूसरा खेती है, करेला हो गया, जैसे टमाटर, वो खेती जैसे लगाते हैं आप भी, हाँ, तो वो खेती से भी मतलब पत्ता गोभी का खेती भी कम नहीं है, अच्छा हाँ, खासा कम नहीं है, मुनाफा अच्छा दे खासा के देते। मुनाफा मिल जाता है, ये निश्चित है। इसमें नुकसान नहीं होगा नहीं होगा। किसान को। जैसे टमाटर लगा दिए, इस बार लगाया हूँ, मान के चला, हो सकता है रेट अगर नहीं आएगा आगे, तो किसान को उसका जो लागत निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। इसमें बहुत लागत वाली खेती है। अच्छा। टमाटर और पत्ता गोभी निश्चित है, ये 1 लाख के अंदर अंदर 1 एकड़ में मल्चिंग भी डालेंगे तो भी हो जाएगा। हो जाएगा। और निश्चित है ये सीजन में डालेंगे
10 साल से लगातार कर रहा हूँ खेती पत्ता गोभी का, कभी रेट कम नहीं हुआ है इस सीजन में, दीपावली और दशहरा के बीच। अभी हम लोग पत्ता गोभी की खेती देख रहे थे दोस्तों। यहाँ पे 1 एकड़ पे पत्ता गोभी की खेती हुई है और लगभग इसकी लागत जो है 60 से 70 हज़ार है दोस्तों। और 1 एकड़ से आराम से 3 से 4 लाख कमाई हो सकती है अगर आप भी इसी सीजन में पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो। दोस्तों किसान जो सावधानी जो बात बताई है उसको अगर रखते हुए आप पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो आपको भी जो है बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल।